नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 2000 में रिलीज हुई साइंस थ्रिलर फिल्म डार्क प्लैनेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्क प्लैनेट एक रूसी साइंस फिक्शन फिल्म है। इस कहानी एक अंधेरे और खतरनाक ग्रह पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है भविष्य के एक समय से, जहाँ मानवता ने अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर बस्तियाँ बसानी शुरू कर दी हैं। इस फिल्म के मुख्य किरदार का नाम मैक्स है, जो एक जवान और साहसी अंतरिक्ष यात्री है। मैक्स को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है, जहाँ उसे एक अज्ञात और अंधेरे गिरह पर उतरना होता है। जब मैक्स उस गिरह पर उतरता है तो उसे पता चलता है कि यह एक गिरह तानाशाही सरकार द्वारा शासित है, जो अपने नागरिकों पर अत्याचार करती है। इस गिरह पर लोगों की आज़ादी छीन ली गई है और उन्हें गुलामी की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। मैक्स इस स्थिति को देखकर बहुत परेशान होता है और फैसला करता है कि वह इन लोगों की मदद करेगा। मैक्स को जल्दी पता चलता है कि इस गिरह पर एक विद्रोही समूह भी है जो इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है। वह इस विद्रोही समूह से जुड़ जाता है और उनके साथ मिलकर इस सरकार के खिलाफ जंग छेड़ देता है। मैक्स का मिशन अब सिर्फ जीवित रहने का नहीं, बल्कि इस ग्रह के लोगों को आज़ादी दिलाने का भी है। फिल्म में मैक्स के संघर्ष, उसकी बहादुरी और उसकी यात्रा को बहुत ही रोमांचक तरीके से दिखाया गया है। हर मोड़ पर नई चुनौतियाँ और खतरे हैं और मैक्स हर मुश्किल का सामना बड़ी बहादुरी से करता है। जैसा कि हमने बताया, मैक्स को एक खतरनाक गिरह पर भेजा जाता है। वह उस गिरह पर पहुँचता है तो उसे एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और वह अपने जहाज़ से अलग हो जाता है। वह इस प्रकार अजनबी और दुश्मन से भरे गिरह पर अकेला हो जाता है। शुरू में मैक्स को समझ में नहीं आता कि इस गिरह पर क्या हो रहा है। उसे पता चलता है कि इस गिरह पर दो प्रमुख जातियाँ हैं, एक उस वर्ग की जो तकनीक स्लेज से भरपूर है और एक निम्न वर्ग की जो कठोर परिश्रम और गरीबी में जी रहा है। उस वर्ग के लोग निम्न वर्ग पर अत्याचार करते हैं और उन्हें अपने अधीन रखते हैं। मैक्स जल्द ही निम्न वर्ग के लोगों से मिलता है और उनकी कठिनाइयों को समझता है। वह यह भी देखता है कि उस वर्ग की सरकार ने नागरिकों को नियंत्रण करने के लिए माइंड कंट्रोल डिवाइस का उपयोग किया है। इस तकनीक के माध्यम से वे लोगों के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, जिससे कोई भी उनके खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता। एक दिन मैक्स की मुलाकात एक विद्रोही नेता से होती है, जिसका नाम है गोर्क। गोर्क उसे बताता है कि वे इन लोग इस तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और वे मैक्स की मदद से सरकार को गिराने की योजना बना रहा है। मैक्स इस योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब कहानी में कई मोड़ आते हैं। मैक्स और विद्रोहियों को कई कठिनाइयों और खतरों का सामना करना पड़ता है। वे गुप्त तरीके से अपने मिशन को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मैक्स की बहादुरी और उसकी चालाकी से वे कई बार सरकार से चुंगल से ही बच जाते हैं। फिल्म के क्लाइमैक्स में मैक्स और विद्रोहियों का सामना सरकार के मुख्यालय से होता है। यह एक जोरदार और रोमांचक युद्ध होता है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। आखिरकार मैक्स की सूझबूझ और विद्रोहियों के साथ के चलते हुए सरकार को हरा देते हैं और माइंड कंट्रोल डिवाइस को नष्ट कर देते हैं। जब यह डिवाइस नष्ट हो जाती है तो गिरह के लोग धीरे धीरे अपनी आज़ादी महसूस करने लगते हैं। वे अब खुद के विचारों और भावनाओं से के साथ ही जी सकते हैं। मैक्स और विद्रोही ने इन गिरह के लोगों को नई जिंदगी जी है, जिसमें वो अपनी मर्जी से जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी डार्क प्लैनेट की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताइए कि आपको अगली फिल्म किस कहानी पर चाहिए। थैंक यू।